नमस्ते बच्चों। मेरा नाम आप नहीं जानते होंगे क्योंकि सोशल मीडिया पर हमारा यह सहायता करने का पहला ही अवसर है। हमने भटनेर एजुकेशन हब नाम से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और वो चैनल अभी हम क्लास 11 ज्योग्राफी मतलब भूगोल पढ़ाने के लिए काम में ले रहे हैं। और मेरी पढ़ाई बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। अभी भी मैं गवर्नमेंट कॉलेज में ही हूँ और मुझे गर्व है कि मैंने गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई की। मेरे लिए वो बेस्ट अवसर थे। मुझे बहुत अच्छे अनुभवी टीचर्स मिले। अभी भी कॉलेज में बहुत अनुभवी टीचर्स हैं, मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में और सरकारी स्कूलों में जो शिक्षक सरकारी स्कूलों में बेसिकली होते हैं वो तो अनुभवी होते हैं, लेकिन सभी सब्जेक्ट्स के शिक्षक को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों का वैसा उपस्थिति रहती नहीं है। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि आपको उन चीज़ों का, उन संसाधनों का अभाव महसूस ना हो। इसीलिए मैंने मेरे से जो भी प्रयास हो रहा है वो आपके लिए कर रहा हूँ। और आज अपन मेनली इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि अपन टॉपिकों को किस तरीके से, अपने सिलेबस को किस तरीके से पूरा करेंगे। तो मेनली 3 तरीके हैं जिनसे अपन पूरा करेंगे। जो मैंने प्लानिंग बनाई है उसी प्लानिंग के तहत अपन चलते जाएंगे। तो पहला है किस तरीके से अपन पढ़ाई करेंगे, किस तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो उसका अब मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाने जा रहा हूँ। तो अपना बेसिकली प्लान क्या रहेगा, वैसे 1 नंबर किस तरीके से, किस तरीके से अपन सिलेबस को किस तरीके से पूरा करने वाले हैं। तो उसमें बेसिकली हम 4-5 तरीकों का, जिससे अपना सिलेबस भी पूरा हो जाए और उसके साथ साथ अपना सिलेबस के साथ साथ अपन को याद हो जाए। याद की बात नहीं है, जब ज्योग्राफी समझ में आ जाएगी तब याद करने की जरूरत और सब्जेक्टों को होती है, पर भूगोल को ज्यादा नहीं होती। इसमें अपन क्या करने वाले हैं, पहले 5 दिन यानी सोमवार से सोमवार से शुक्रवार तक अपन 45 मिनट या आधे घंटे की हर रोज एक क्लास लेंगे। उसके बाद अपन क्या करना है वो है अपना दूसरा स्टेप, मतलब छठे दिन अपन को क्या करना है। शनिवार को अपनी क्या प्लानिंग रहेगी, अपनी ये प्लानिंग रहेगी कि जो भी अपन ने 5 दिन में, पीछे जो 5 दिनों में पढ़ा है उनका हर दिन अपन को रिवीजन उसी समय करना है। तो जो पढ़ा है उसका टेस्ट होगा। मैं क्या वैसे क्लास के साथ साथ टेस्ट लेता जाऊंगा थोड़ा बहुत, लेकिन उस दिन आपको रिवीजन करके आराम से टेस्ट देना है। मैं अपने सोशल मीडिया आईडी पर आपके लिए टेस्ट डाल दूंगा। और उसके बाद अपना जो तीसरा स्टेप होने वाला है वो तीसरा स्टेप रविवार आप मस्त हो जाओ, आपके लिए छुट्टी है, खेलो कूदो और मौज करो अपनी। और वैसे भी अब एग्जाम हो गए हैं, छुट्टियां चल रही है, तो ज्यादा नहीं 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ लेना। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ज्योग्राफी ही पढ़ना, केवल सभी सब्जेक्ट पढ़ना, लेकिन ज्योग्राफी के लिए क्लास के अलावा 1 घंटा जरूर दे देना, तो आपका ज्योग्राफी आराम से पूरा हो जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। और उसके बाद अपन को रविवार को छुट्टी रहेगी और आप एक हल्का सा रिवीजन कर लेना। छोटा सा रिवीजन कर लेना।
और उसके बाद क्या रहेगी, उसके बाद का प्लानिंग नंबर 2 वो क्या है। तो अपन 2 नंबर पे क्या करने वाले हैं, 2 नंबर पे अपने जो भी काम हो उसमें एक ही महत्वपूर्ण और सबसे कायदे की बात या सबसे मजबूत बात वही रहती है कि अपन उसमें ईमानदारी से काम कितना कर पाते हैं। ईमानदारी, इसमें अपनी ईमानदारी। तो ईमानदारी भाई किसकी ईमानदारी, केवल बच्चों की ईमानदारी से तो कुछ होगा ही नहीं। बच्चे अकेले ईमानदार होके क्या करेंगे, टीचरों को भी ईमानदार रहना चाहिए। सबसे पहले उन्हीं का काम होता है, उनके बाद बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ईमानदारी किसकी, शिक्षक की और छात्र की। शिक्षक की ईमानदारी, शिक्षक की ईमानदारी भूगोल विषय में मैं निभाऊंगा। जब तक कोई फिजिकली समस्या नहीं हो जाती तब तक मैं क्लासें कंटिन्यू रखूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन मैं आपका एक वादा लेना चाहता हूँ, क्या आप वो वादा मुझे देंगे? अगर हाँ तो आ जाओ फिर। वो वादा क्या रहेगा, तो आप ये वादा दो कि जो भी क्लासें लगेगी यूट्यूब पे, जो भी हो, छोटी हो बड़ी हो, जो भी हो, टेस्ट हो, आप अपनी उपस्थिति उसमें 100% देंगे और उसी दिन देंगे जिस दिन क्लासें डली है। बैकलॉग मत करना, क्योंकि फिर क्लासें बहुत ज़्यादा रह जाती है और फिर पूरी हो नहीं पाती। तो कक्षा आपको 100% देखनी है। क्या करना है, 100% कक्षाएं अटेंड करनी है। और दूसरा काम आपका क्या होगा, जैसे ही क्लास पूरी होती है, पूरी क्लास होते ही घर पर एक गिलास लो, पानी पियो और आकर वापस उसी जगह पर बैठ जाओ और एक बार जो भी पढ़ाया है उसको रिवीजन कर दो। क्या कर दो, रिवीजन एक बार जरूर कर देना, क्योंकि फिर वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। उसको बार बार या बाद में देखेंगे तो अपनी चीजें भूल जाते हैं, लेकिन उसी वक्त करने पर अपने लंबे समय तक चीजें याद रहती है। तो क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा, क्लास में जो भी हो उसी समय पढ़ना। क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा वो उसी समय आपको तैयार करना है। और फिर एक बात का वादा मैं आपसे और चाहता हूं कि जब भी आप दूसरी क्लास में आओगे तो पहले वाली क्लास जो आपने नोट्स रूप में लिखी है या नोट्सों पे तो अपन को कम ही ध्यान देना है, क्योंकि अपन किताबों पे मुख्य फोकस करेंगे। नोट्स बनाएंगे लेकिन किताबों पर अपना मुख्य फोकस रहेगा, क्योंकि अपन नोट्स में आसान भाषा यूज करते हैं और आसान भाषा से ठीक है 11वीं हो जाती है, लेकिन जो ज्योग्राफी की अपनी एक अलग भाषा है, उसमें ज्योग्राफी के शब्दों का अपन को इस्तेमाल करना होता है और उसको समझना होता है, सीखना होता है, क्योंकि आगे वही काम आने हैं। और पेपर में भी जो क्वेश्चन में शब्द आएंगे वो वही शब्द आएंगे, ना कि अपन अपनी लोकल भाषा में यूज कर रहे हैं वो शब्द आएंगे। तो बुकों पर 2 अपनी किताबें हैं, उस पर अपन को मुख्य फोकस करना है। पहली किताब भाग नंबर 1 भौतिक भूगोल के नियम अपन पहले नंबर पे करेंगे। तो आपको क्या करना है, जितना पढ़ाए उसकी उतनी बुक रीडिंग करके ही क्लास में बैठना है। क्या करना है, किताब पढ़नी ही पढ़नी है। ये चीजें आप लिख लेना। मैं मेरी क्लास हर रोज सही समय पर
आपको निश्चित टाइम पर क्लासें मिलती रहेगी। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ 5 बजे का। अगर आप टाइम में बदलाव करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, इसमें कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद अपना यहाँ सिलेबस इतने दिनों में पूरा हो जाएगा। लगभग अपन सप्ताह में 2 पाठ करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, सप्ताह में केवल 2 लेसन। और सबसे पहले मैं सोमवार से आपको कुछ विश्व में एक बार भ्रमण करवा के लाना चाहता हूँ, ताकि वो चीज़ें जब अपन सिद्धांत पढ़ेंगे ना तो सिद्धांतों को क्या है अप्लाई करना होता है। और जब सिद्धांतों को अपन किसी स्थान पर अप्लाई करेंगे तो उस स्थान का नाम आएगा, उस स्थान का नाम आएगा तो अपन को उस जगह की जानकारी रहेगी, तो अपन को आसानी से अपन समझ पाएंगे कि इस स्थान का नाम वहाँ क्यों रखा है, वहाँ की भौगोलिक विशेषताएं क्या है, वहाँ की जलवायु क्या है, वो कर्क रेखा पर है या मकर रेखा पर है, वो भूमध्य रेखा पर है तो वहाँ का तापमान क्या हो सकता है, अगर वहाँ का तापमान में बदलाव है तो वो बदलाव क्यों है। ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आने वाले 5 या 6 दिन में मिलने शुरू हो जाएंगे। और भूगोल आपको मैं बता दूं 3 रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इन पर भूगोल के आप सिद्धांत कर लो। उसके बाद भूगोल, विश्व भूगोल हो, भारत का भूगोल हो, इन रेखाओं पर नाचता है। आप आकृति, भू आकृतियां पढ़ लो, पर्वत, पठार और मैदान ठीक से कर लो, तो आपका मानव भूगोल जो 12वीं में लगने वाला है वो आधा काम आसान हो जाएगा। आपको 50% समझ में इसी क्लास में आ जाएगा। अब कैसे? तो भाई पर्वत है तो पर्वतों पर लोग तो ज्यादा नहीं रहेंगे। ये अपन अगर 11वीं में नहीं पढ़ेंगे ढंग से कि पर्वत कहाँ कहाँ है, तो 12वीं में अपन कैसे निकाल पाएंगे कि जनसंख्या की डेंसिटी कहाँ कहाँ कम है। और अपन को पता है कि नदियों के जहां मैदान होते हैं वहां लोगों का सर्वाधिक घनत्व है। अब अपन को यह पता है, अपन ने यह सिद्धांत पढ़ लिया, लेकिन अपन फिजिकल ज्योग्राफी में, भौतिक भूगोल में ये पढ़ते हैं कि ये स्थान कहाँ है, और भूगोल मुख्य रूप से कहाँ का ही अध्ययन करता है। तो ये स्थान कहाँ है अपन को वो पता होगा तो अपन को 12वीं में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य पढ़ने में आसानी होगी ना। आप बताओ होगी कि नहीं? अपन को पहले ही पता होगा कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक मैदान है तो यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या निवास करेगी, पहाड़ों में तो रहेगी नहीं, सूखे क्षेत्रों मरुस्थलों में तो रहेगी नहीं, वहां खाएगी क्या। तो अपन को भौतिक भूगोल इसीलिए पढ़ना होता है और मुख्य रूप से अपन इसीलिए पढ़ रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारा वादा है कि हम आपको जिस नाव में आज बैठाने जा रहे हैं उस नाव को पार लगा देंगे। आपका, आपसे हमारा, मैं आपसे एक वादा मांगना चाहता हूँ, बस आप बीच में क्लासें मिस मत करिएगा। आपका गारंटेड सिलेबस पूरा हो जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगी, ज्योग्राफी में काम चल नहीं जाएगा, काम दौड़ जाएगा। अब अपन थोड़ा समझते हैं कि भूगोल क्या है, उसको देखते हैं भूगोल क्या है। तो ये है, क्या है भूगोल। तो अपन इसमें अभी किसी वैज्ञानिक को नहीं पढ़ने जा रहे हैं। अपन सर्वप्रथम साधारण शब्दों में मैं आपको भूगोल बताऊं तो पृथ्वी का अध्ययन है। पृथ्वी के अध्ययन को भूगोल कहा जाता है। और इसकी थोड़ी सी अपन लॉजिकल परिभाषा ले तो देखो भूगोल में अपन क्या शामिल करते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। भूगोल में स्थलमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल,
वायुमंडल और जैवमंडल। इन्हीं को अपन भौतिक भूगोल के रूप में परिभाषित करते हैं। सर्वप्रथम इन्हीं स्थानों का मतलब इन्हीं का उद्भव हुआ था। इस पर बाद में मानव ने निवास करके इसके स्थल रूपों को परिवर्तित कर दिया। तो उनको अपन मानव परिवर्तित स्थल रूप यानी मानव भूगोल के रूप में जानेंगे। ये जैवमंडल, अब इसमें अपन जीवों के बारे में, उद्भव के बारे में, उनके निवास स्थानों के बारे में, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, उसका लेसन आएगा तब। अब आगे क्या होता है, अपन बेसिकली ये देखते हैं कि ये है, ठीक है। तो स्थल मंडल है, तो स्थल मंडल का मानव ने क्या किया, पहले तो स्थल मंडल था भाई, पहले तो मानव नहीं आया था, ठीक है, पहले तो स्थल मंडल ही था। फिर मानव आया, मानव की बुद्धि का विकास हुआ। तो बुद्धि का मानव के विकास हुआ तो उसने सोचा कि अपन घर बना लेते हैं। तो उसने क्या किया, पृथ्वी के स्थल मंडल पर बिल्डिंगें खड़ी कर दी। क्या किया, बिल्डिंगें खड़ी कर दी। पहले कोई अगर जल स्रोत था तो ये था, और यहां था समुद्र मान लो। तो मानव ने क्या किया कि यहां से इधर कोई नहर वगैरह बनाते हैं और यहां से पानी गुजारेंगे, या नदियां जा रही है तो नदियों से कहीं और ले जाके अपन नहरें वगैरह बनाते हैं। तो उसने इसको नहरों में बदल दिया। वायुमंडल के साथ भी मानव ने कुछ परिवर्तन किए। तो वायुमंडल, सर्वप्रथम तो वायुमंडल, और फिर वायुमंडल को मानव ने समझा, फिर हवाई जहाज और निम्न इन सभी प्रणालियों का विकास किया। फिर जैवमंडल के साथ क्या किया, जैवमंडल को भी मानव ने समझा, फिर अपने निवास के लिए सुगम स्थितियों के रूप में जो स्थल थे उनको ग्रहण किया और उनको मानव जानने लगा। तो इसी को अपन, इसके परिवर्तित रूप को ही मानव द्वारा जो रूप परिवर्तित किए हैं उन्हीं को मानव भूगोल के रूप में पढ़ेंगे। देखो परिभाषा, सरल परिभाषा, सबसे सरल परिभाषा अपन खुद ही बनाते हैं कि पृथ्वी की सतह का, पृथ्वी की सतह का, किसका भाई, पृथ्वी की सतह का, मानव के आवास के रूप में अध्ययन भूगोल है। अभी अपन किसी विशेष वैज्ञानिक या भूगोलविद की परिभाषा पे नहीं जा रहे हैं। मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि सोचकर अपनी ही परिभाषाएं कैसे निर्मित करते हैं। तो देखो पृथ्वी की सतह में क्या हो गया, स्थल मंडल, जल मंडल ये आएगा। फिर पृथ्वी की सतह के ऊपर जो वायुमंडल है वो, और पृथ्वी की सतह पर जो जल बना है वो जल मंडल, यही तो सभी आने वाले हैं। तो इन सब का अध्ययन मानव के आवास के रूप में करना ही भूगोल है। भूगोल अपन क्या करते हैं कि भूगोल अपन इनको सरल शब्दों में समझते हैं। भूगोल के दो रूप, ठीक, दो रूप अपन मानव ने ही इसके दो रूप बना दिए। तो इसमें अपन क्या पढ़ते हैं, स्थल, फिर भाई इसमें क्या पढ़ते हैं, जल, वायु, और फिर जैव। इन्हीं मंडलों का अध्ययन अपन करते हैं। इनको अपन क्या कहते हैं, इनको ही तो अपन
पृथ्वी की सतह के रूप में जानते हैं। यही तो पृथ्वी की स्थल है, जल है, पृथ्वी की सतह पर वायु है और जैव निवास कर रहे हैं, वही तो है पृथ्वी की सतह। यही तो पृथ्वी की सतह है। और इसमें मानव द्वारा क्या क्या चेंज किया गया, मानव द्वारा ये आ गया भाई मानव। अब इसने जो भी परिवर्तन किया, अब इसने क्या किया, परिवर्तन करके नहरें बना ली, तो उसका अपन अध्ययन करेंगे मानव भूगोल में। इसने परिवर्तन करके सड़कें बना ली, तो उसका अपन परिवहन भूगोल के रूप में कक्षा 12 में पढ़ेंगे। इसने इसी का परिवर्तन करके कृषि करने लग गया, आर्थिक उद्योग और कृषि खनन, ये सभी काम इसने इन पृथ्वी की सतहों में परिवर्तन करके कर लिए। बिल्डिंगें बना ली, हौजों का निर्माण कर लिया, बड़े बड़े बांध बना लिए, अपने उपयोग के लिए इसने अपनी इन नए नए रूपों को बदला। इसी को अपन मानव भूगोल के रूप में क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं, जिसे आर्थिक उद्योगों का विकास करने लगा, तो मानव क्या करने में लगा भाई, आर्थिक परिवर्तन करने लगा। तो आर्थिक परिवर्तन, और इसी में अपन परिवहन, अब मानव ने पृथ्वी को समझा, टायर का निर्माण किया, और उसके बाद उसने उसके उपयोग के लिए, उसके चलने के लिए रोडें बनाई, और उससे पहले पानी में चलने के लिए नावें बनाई। ये सभी परिवर्तन मानव ही कर रहा है। तो इसको अपन सबको परिवहन भूगोल के रूप में मानव भूगोल में कक्षा 12 में पढ़ेंगे। तो आज अपनी ये क्लास थी, और आज ये अपना मुख्य इंट्रो थोड़ा हो गया। आपको भूगोल शब्द समझ में आ गया। भूगोल शब्द क्या है? भूगोल पृथ्वी की सतह का मानव के आवास के रूप में अध्ययन। अब पृथ्वी की सतह क्या है? तो जल, वायु और जैव और स्थल, ये सभी मिलकर पृथ्वी की सतह का निर्माण करते हैं। पृथ्वी की सतह में जो परिवर्तन करके मानव ने अपने उपयोग के लिए जिनको बना लिया, उन सभी के अध्ययनों को मानव भूगोल में अपन क्लास 12 में पढ़ेंगे, और उनको मानव भूगोल कहा जाता है। ठीक है, तो भूगोल का समझ तो आपको समझ में आ गया होगा।